ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग काफी दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं और आज हमारे 10वां सेशन है। और जो हमारा जो बुक है इसका नाम है योग पथ सिद्धि पथ। इसका ये तीसरा अध्याय है, ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद जी इसमें हमें बताना चाहते हैं कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदुच्चजे। ईश्वर का एक और नाम अदुच्चजा है जिसका अर्थ है दुर्गम्य, जिसे भौतिकवादी प्रयासों से नहीं देखा जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर भौतिक रीति से देखने के हमारे सारे प्रयासों को निष्फल बना देते हैं। अच्छजा शब्द प्रायोगिक ज्ञान का घोतक है तथा अधा का अर्थ है जहां पहुंचा ना जा सके। अतः प्रायोगिक विज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। हमें किसी भिन्न विधि से उनसे संपर्क करना सीखना होगा, विनीत श्रवण द्वारा दिव्य प्रेम भक्ति करके। तो ये पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं कि हम भौतिक साधनों के माध्यम से भगवान को समझ नहीं सकते। अगर उनसे संपर्क करना है तो हमें विनित श्रवण द्वारा दिव्य प्रेम भक्ति के द्वारा किया जा सकता है, मतलब प्रेममयी सेवा और डिवोशनल सर्विस के द्वारा। आगे चलते हैं। आज सच्चा धर्म तो ईश्वर के निस्वार्थ प्रेम को सिखाता है। वह यह नहीं कहता मैं ईश्वर से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वो मेरी इंद्र तृप्ति के लिए उत्तम पदार्थ प्रदान करते हैं। यह प्रेम नहीं है। ईश्वर महान है, वही हमारे शाश्वत पिता है और उनसे प्रेम करना हमारा धर्म है। इसमें लेन देन या आदान प्रदान का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें यह नहीं सोचना चाहिए ओ जिस तरह ईश्वर नित्य है उसी तरह हम भी नित्य हैं। और जब हम सर्वोपरि पुण्य नित्य के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हमें अपनी शाश्वतता का अनुभव होता है। तो हमें भगवान से कब क्यों जुड़ना चाहिए? शाश्वत स्थिति को जानने के लिए। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम। ईश्वर समस्त जीवों में परम जीवांत व्यक्तित्व है। ये समस्त नित्यों में परम नित्य है। कृष्ण भावनामृत द्वारा अर्थात इंद्रियों की शुद्धि द्वारा हमें इस ज्ञान की अनुभूति होगी और हम ईश्वर को देख सकेंगे। कृष्ण भावना भावी पुरुष को श्री कृष्ण की कृपा से ज्ञान की अनुभूति हुई होती है क्योंकि वह शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान के द्वारा मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। दिव्य ज्ञान से मनुष्य अपनी श्रद्धा में स्थिर रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह आसानी से भ्रमित हो सकता है। ऊपरी विरोधाभासों से उलझन में पड़ सकता है। केवल स्वरूप सिद्धि आत्मा ही वस्तुतः आत्म संयमित होता है कि वह श्री कृष्ण के शरणागत हो चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि सांसारिक विद्वता से उसे कुछ भी लेना देना नहीं रहता। सांसारिक विद्वता तथा मानसिक चिंतन जो औरों के लिए शून्य के समान महत्व रखते हो, उसके लिए कंकड़ पत्थरों से अधिक मूल्य नहीं रखते।
अशिक्षित होते हुए भी यदि मनुष्य विनीत दिव्य प्रेममयी भक्ति में लगा रहे तो सहज रूप से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर पर किसी भौतिक अवस्था का प्रभाव नहीं होता। वे परम आत्मा है और उनके साक्षात्कार की विधि भी भौतिक स्थितियों से परे होती है। इसीलिए कोई व्यक्ति अत्यधिक विद्वान होते हुए भी ईश्वर को समझने में सामर्थ्य नहीं हो पाता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अत्यंत निर्धन है, इसलिए वह ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ना ही उसे यह सोचना चाहिए कि वह अत्यंत धनी है, मात्र इसलिए वह ईश साक्षात्कार कर सकता है। किसी अनपढ़ व्यक्ति को ईश्वर के बारे में समझ पा लेना संभव है, किंतु किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ईश्वर के बारे में दुर दुर्बोध्यता हो सकती है। ईश्वर को समझना स्वयं ईश्वर के ही समान निरपेक्ष है। श्रीमद् भागवतम में 1.2.6 1.2.6 में कहा गया है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितुकी अप्रत्यहता यजात्मसु प्रसीदति। समस्त मानवता का परम धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसी भक्ति में सेवा अहितुकी तथा निर्विघ्न होनी चाहिए। अहितुकी भी बिना अ, बिना किसी अपेक्षा से, निर्विघ्न मीन्स बिना किसी रोक टोक के। तो एक हमें डिजायर नहीं रखना है और दूसरा ये कंटिन्यूअसली होती रहनी चाहिए जिससे आत्मा की पुण्यता तुष्टि हो सके। इस प्रेम का अनुशीलन ही सौ सर्वोत्कृष्ट धर्म की परिभाषा है। जिस प्रकार भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, उसी तरह से प्रत्येक गुण पर आधारित विभिन्न धर्म भी होते हैं, किंतु इन धार्मिक अवधारणाओं का विश्लेषण करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे लिए धर्म का प्रयोजन ईश्वर को समझना तथा यह सीखना है कि ईश्वर से कैसे प्रेम किया जाए। किसी भी सर्वोत्कृष्ट धर्म का वास्तविक उद्देश्य यही होता है कि हम ईश्वर से कैसे प्रेम किया जाए और ईश्वर को जानना। यदि कोई धर्म इस प्रेम की शिक्षा नहीं देता है तो वह व्यर्थ है। किसी भी मनुष्य अपने धर्म के नियमों का पालन अत्यंत सावधानी से कर सकता है, किंतु यदि उसमें ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो वह धर्म वृथा है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार असली धर्म को अहेतुकी, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए, अर्थात किसी स्वार्थ में प्रेरणा तथा अवरोध से रहित होना चाहिए। ऐसा धर्म का आचरण करने से हम सभी प्रकार से सुखी बन सकेंगे। सभी पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। ईश्वर का एक और नाम अधोक्षजा है, जिसका अर्थ है दुर्गम में, जिसे भौतिकवादी प्रयासों से नहीं देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर भौतिक ऋतु से दिखने के हमारे सारे प्रयासों को निष्फल बना देते हैं। अक्षजा शब्द प्रायोगिक ज्ञान का घोतक घोतक है तथा अधा का अर्थ है जहां पहुंचा ना जा सके। अतः प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। हमें किसी भिन्न विधि से उनसे संपर्क करना सीखना होगा, विनित श्रवण द्वारा दिव्य प्रेम भक्ति करके। सच्चा धर्म तो ईश्वर के निस्वार्थ प्रेम को सिखाता है। वह यह नहीं कहता है मैं ईश्वर से इसीलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वे मेरी इंद्र तृप्ति के लिए उत्तम पदार्थ प्रदान करते हैं। यह प्रेम नहीं है। ईश्वर महान है और वे हमारे शाश्वत पिता है और उनसे प्रेम करना हमारा धर्म है। इसमें लेन देन, आदान प्रदान का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें यहाँ नहीं सोचना चाहिए ओ ईश्वर मुझे रोज रोटी देते हैं इसीलिए मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ।
ईश्वर तो कुत्तों तथा बिल्लियों को भी भोजन देते हैं, क्योंकि वो सबों के पिता है, इसलिए वो हर एक को भोजन देते हैं। अतएव रोजी रोटी के लिए ईश्वर से प्रेम करना प्रेम नहीं है। प्रेम अहेतु के बिना किसी कारण होता है। यदि ईश्वर हमें रोजी रोटी नहीं भी दे, तो भी हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। यही असली प्रेम है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आशिल्य आशिल्य वा पाद्रताम पिनष्टु माम अदर्शना मर्महताम करोति वा। मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना स्वामी नहीं जानता। वो मेरे लिए ऐसे ही रहेंगे, चाहे वे अपने आलिंगन में मुझे बांध ले या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरे हृदय को तोड़ दें। वो कुछ भी करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि वे बिना किसी शर्त के मेरे पूज्य स्वामी हैं। ये उसके मनोभाव है जो शुद्ध ईश्वर प्रेम में स्थित है। ईश्वर प्रेम की यह अवस्था प्राप्त कर लेने पर हम पाएंगे कि हर वस्तु आनंद से परिपूर्ण है। ईश्वर आनंदमय है, हम भी आनंद से परिपूर्ण हैं। शुहरन् मैत्र्य उदासीना मध्यस्था देवी स बन्धुषु सदुष अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष् निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रो एवं शत्रु तटस्थो मध्यस्थो ईर्ष्यालुयो ईर्ष्यालुयो पुण्य आत्मा एवं पापियों सभी को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो यहाँ पे एक भक्त की स्थिति को बताया गया है, उसके हृदय में कैसी भावनाएं रहती है। तो इस सारी प्रकार के लोगों के प्रति उनकी क्या भावना है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों एवं शत्रुओं तटस्थ हो, जो इन दोनों के बीच में है, मध्यस्थ हो, ईर्ष्यालुओं जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, अपुण्य आत्माओं अपापियों सभी को समान भाव से दिखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये शुद्ध भक्त का और एक चरम लक्षण है। यही असली आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। इस भौतिक जगत में हम लोगों को शारीरिक स्तर पर अर्थात इंद्र तृप्ति के आधार पर मित्र तथा शत्रु मान लेते हैं। यदि कोई हमारी इंद्रियों को तृप्त करता है तो वह हमारा मित्र है, यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह हमारा शत्रु है। किंतु एक बार ईश्वर या परम सत्य का साक्षात्कार कर चुकने पर ऐसे भौतिक तर्क वितर्क नहीं उठते। यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हमारी भौतिक संकलनाएं हमेशा ऐसी ही रहती है कि हम अपने मित्र और शत्रु हमारे इंद्र तृप्त के आधार पर सामने वाले व्यक्ति को मान लेते हैं। तो जो हमारी इंद्रियों को तृप्त करता है उसे हम मित्र मानते हैं, और जो वह ऐसा नहीं कर सकता तो हम उसे शत्रु मान लेते हैं। इस भौतिक जगत में सारी बद्ध आत्माएं माया के अधीन है। डॉक्टर सारे रोगियों का उपचार करता है, और यदि कोई रोगी सन्निपात सन्निपातग्रस्त हो तथा डॉक्टर का अपमान भी करे, तो भी वह उसका उपचार करने से इनकार नहीं करता। वह उसे आवश्यक दवा देता है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है, हमें पापी से नहीं अपितु पाप से घृणा करनी चाहिए। यही अति उत्तम कथन है, क्योंकि पापी मोहग्रस्त रहता है, वह उन्मत्त होता है। यदि हम उससे घृणा करें तो हम उसका उद्धार कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जो उन्नत श्रेणी के भक्त हैं, जो सचमुच ईश्वर के सेवक हैं, वो किसी से घृणा नहीं करते। जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, वे नहीं जानते हैं
कि वे क्या कर रहे हैं। उन्नत श्रेणी के भक्त का यही उचित मनोभाव है। वह समझता है कि बद्ध आत्मा घृणा के पात्र नहीं होते, क्योंकि वे अपने भौतिकतावादी चिंतन के कारण उन्मत्त हुए हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी से घृणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ आने तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने, श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन सुनने तथा भौतिक बद्ध जीव को सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का यही अनिवार्य कार्यक्रम है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, आमार अज्ञा गुरु है तारे एश देश। हर व्यक्ति का यही उपदेश तो कि वह श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनो तथा इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त कराने का प्रयास करो। योगी युञ्जिता सततम् आत्मानं रहिषि स्थितः, एकाकी यतचित्तात्मा निराश्रय अपरिग्रहः। अपरिग्रह अध्यात्मवादी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में अकेला रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। इस अध्याय में भगवान इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो भी आध्यात्मवादी है, चाहे वो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है या भक्ति योगी है, वह सदैव अपने तीन चीजों को शरीर, मन तथा आत्मा, शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में अकेला रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। तो एक्चुअली इन सारी चीजों का मेन, जितनी भी इसमें क्रिया बताई गई है, सबसे जो मेन क्रिया है वो मन को वश में करना। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संकर भाव की इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। तो मन को वश करने में हम मन को अपने अनुसार चला सकते हैं और फिर मन सारी जो भौतिक आकांक्षाएं हैं उससे वो मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय में भगवान योग पद्धति के सिद्धांतों की शिक्षा देते हुए इंगित करते हैं कि अध्यात्मवादी को अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। परमात्मा घोतक है। भगवान श्री कृष्ण का जो परमेश्वर है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। भगवान सर्वोपरि शाश्वत आत्मा अर्थात सर्वोपरि पुरुष परमात्मा है। संपूर्ण योग पद्धति का उद्देश्य मन को इसी परमात्मा पर एकाग्र करना है। हम सर्वोपरि आत्मा नहीं है, यह बात समझ लेनी चाहिए। सर्वोपरि आत्मा भगवान है या द्वैतवाद है। द्वैतवाद का अर्थ है ईश्वर को अपने से भिन्न समझना। वो सर्वोच्च है और मैं उनका आश्रित हूँ। वही महान है और मैं लघु हूँ। वही अनंत है और मैं अति सूक्ष्म हूँ। यही है हमारे तथा ईश्वर के बीच का संबंध, जिसे इसी रूप में समझना चाहिए। चूंकि हम सूक्ष्म हैं, अतएव हमें अपना मन अनंत परमात्मा पर एकाग्र करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें अकेले रहना चाहिए और अकेले रहने का अर्थ यह है कि जो कृष्ण भावनामय नहीं है, उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। आदर्श रूप में इसका अर्थ यह होता है, मनुष्य को एकांत स्थान में जैसे किसी वन में रहना चाहिए, किंतु आज के युग में ऐसा एकांत स्थान खोज पाना अति कठिन है। अतएव एकांत स्थान उस स्थान का घोतक है जहाँ कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाती हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकांत का मतलब है हमें उस स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जा रही है। अध्यात्मवादी को सावधानी से अपने मन को भी वश में करना चाहिए, जिसका अर्थ यह है
कि मन को परमात्मा या श्री कृष्ण पर स्थिर किया जाए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, श्री कृष्ण सूर्य के समान है और यदि मन को उन पर स्थित किया जाए तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हमारे मन में सदैव श्री कृष्ण रहे तो माया कभी प्रवेश नहीं कर सकती। एकाग्रता की यही विधि है। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ सूर्य है। तो जहाँ सूर्य रहता है वहाँ अंधकार कभी आ ही नहीं सकता है। इसीलिए हम अपने मन में अगर श्री कृष्ण को ले आए, वह चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में है, ये प्रकाश की तरह प्रकाशित होंगे अगर वे चिंतन जाप करेंगे तो। अध्यात्मवादी योगी को इच्छाओं तथा संग्रह वृत्ति के भाव से भी मुक्त होना चाहिए। तो जो अध्यात्मवादी योगी होते हैं इनकी इच्छाओं और संग्रह करने की प्रवृत्ति के इस भाव से भी मुक्त होना चाहिए। लोग भौतिक रूप से विगुण है क्योंकि वो वस्तुओं की इच्छा करते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, उसके लिए शोक करते हैं, और जिसे हम खो चुके होते हैं। तो यहाँ पे कहते हम वही चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होता है और उसके लिए शोक करते हैं जो हम खो चुके होते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं चाहता। उसकी मात्र एक ही इच्छा रहती है, श्री कृष्ण की सेवा करना। इच्छा का परित्याग कर पाना संभव नहीं, किंतु हमारी इच्छाओं को परिशुद्ध करना संभव है। हम प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं परिशुद्ध, शुद्ध नहीं परिशुद्ध। तो इच्छाओं को हम हटा नहीं सकते, लेकिन हमारी इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं। यह तो जीव का स्वभाव है कि वह कोई ना कोई इच्छा करे, किंतु बद्धावस्था में उसकी इच्छा दूषित रहती है। बद्ध जीव सोचता है मैं भौतिक संपत्ति से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता हूँ। परिशोधित इच्छा श्री कृष्ण के निमित्त है। तो जिसकी इच्छाएं परिशोधित परिशुद्ध हो जाती है, श्री कृष्ण के निमित्त है। यदि हम श्री कृष्ण के लिए इच्छा करें तो भौतिक संपत्ति की इच्छा स्वतः लुप्त हो जाएगी। भगवत गीता के छठे अध्याय का 11 एवं 12वां श्लोक है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मना, नाति उच्चारितं नाति नीचं चैनीयज्ञेन कुशोत्तरम्। तत्र काग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिया क्रियः उपाविश्यासने युञ्ज्या योगम आत्मा में शुद्धये। यहाँ पे योगी को अब योगाभ्यास के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। क्या क्या उनको वस्तुओं को इकट्ठा करना, क्या अपनी स्थितियों को एकाग्र करना, उसके बारे में बताया। योगी को चाहिए कि वह योगाभ्यास के लिए किसी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसना जहाँ बैठते हैं ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, तथा किसी पवित्र स्थान में स्थित हो। तब योगी इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन तथा इंद्रियों को वश में करते हुए तथा मन पर एक बिंदु पर स्थित करके तथा हृदय को शुद्ध करके योग अभ्यास करे। इस श्लोकों में ये जो दो श्लोक हैं वह इस पर बल दिया गया है कि योगी को कहाँ पर और किस प्रकार बैठना चाहिए। संयुक्त राज्य तथा अन्य पाश्चात्य देशों में अनेक तथा कथित योग मंडलियां हैं।
संयुक्त राज्य का मतलब है यहाँ अमेरिका, और अन्य पाश्चात्य देश है, मतलब जो उस तरफ के जो देश है, तो वहां पे अनेकानेक तथा कथित योग मंडलियां हैं, किंतु वो इन विधानों के अनुसार योगाभ्यास नहीं करते। पवित्र स्थान का आशय तीर्थ स्थान से है। भारत में योगी, अध्यात्मवादी अथवा भक्तगण गृह त्याग करके प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश या हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती है, तो इस युग में यह किस तरह संभव है? कितने लोग ऐसा पवित्र स्थान खोजने के लिए तैयार हैं? जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य को दम घोटू शहर में रहना होता है। वैसे दम घोटू, इस जीविकोपार्जन करने के लिए मनुष्य को दम घोटू शहर में रहना होता है। ऐसे में पवित्र स्थान खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु योगाभ्यास के लिए यह पहली आवश्यकता है। इसीलिए इस भक्ति योग पद्धति में मंदिर को पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर निर्गुण यानी दिव्य होता है। वेदों के अनुसार शहर रजोगुणी होता है और वन सतोगुणी, किंतु मंदिर दिव्य होता है। यदि आप किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो आप ऐसे स्थान में रहते हैं यदि आप किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो आप ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ रजोगुण का प्राधान्य जहाँ रजोगुण का प्राधान्य रजोगुण प्रधान होता है। और यदि आप इससे दूर होना चाहते हैं तो आप जंगल में जा सकते हैं जहाँ सत्व अच्छाई का स्थान है। किंतु ईश्वर का मंदिर रजो तथा सतो गुण से ऊपर है, अतएव कृष्ण मंदिर ही इस युग के लिए एकमात्र एकांत स्थान है। तो कुछ कंटेंट यहाँ से कॉपी नहीं हो पाया है, इसके अंदर मैं यहाँ बुक से पढ़ता हूँ। यदि आप किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो आप ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ काम या रजोगुण प्रधान होता है। और यदि आप इससे दूर होना चाहते हैं तो आप जंगल जा सकते हैं जहाँ सत्व अच्छाई का स्थान है। किंतु ईश्वर का मंदिर रजो तथा सतो गुण से ऊपर है, अतएव कृष्ण मंदिर ही इस युग के लिए एकमात्र एकांत स्थान है। इस युग में जंगल में पलायन संभव नहीं है, ना ही तथा कथित योग समितियों में योगाभ्यास करने का प्रदर्शन करना, उसके साथ ही व्यर्थ के कार्यों में लगे रहना उपयोगी है। इसीलिए ब्रह्म नारद देव पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जहाँ लोग अल्पवायु है, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा विभिन्न चिंताओं से सदैव विचलित रहते हैं, वहाँ आध्यात्मिक साक्षात्कार का सर्वोत्तम उपाय भगवान नाम का कीर्तन करना है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कला तथा दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। यह समाधान श्री चैतन्य महाप्रभु का भव्य उपहार है
इस युग में अन्य योगाभ्यास संभव नहीं है, किंतु यह अभ्यास इतना सरल तथा विश्वजनीन है कि एक बच्चा तक इसे अपना सकता है। इतना सरल प्रोसेस हमें हमारे आचार्यों ने हमें दिया है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से हम इस स्थिति में आ सकते हैं और भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी बातों को जान सकते हैं और उनका प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। तो और इसी के साथ आज का जो ये अध्याय है, ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए, समाप्त होता है। बाकी हमारा जो नेक्स्ट जो अध्याय है, जो चौथा अध्याय है, योग में संयतता, योग में कैसे संयम करके और उसको कैसे कंटिन्यूस किया जा सकता है, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। योग पथ बुक की जय। निताय को प्रेमानंदी हरि हरि को।